नमस्ते, मैं चाय और आप सभी का चाय मेडिकल क्लासेस में स्वागत है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को लगातार कर रहे होंगे। तो आज की इस रामबाण टेस्ट सीरीज के अंदर बच्चों हम पढ़ेंगे धात्री माताओं के लिए आवश्यक पोषक तत्व। धात्री माता मतलब होता है जो माताएं क्या करवाती हैं, स्तनपान करवाती हैं, ठीक है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, धात्री माताएं। तो इससे रिलेटेड बच्चों हम 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। तो इस क्लास के अंत तक जुड़े रहिएगा बच्चों। और अगर आपका सपना भी है एमपी में महिला सुपरवाइजर के पद पर बैठने का, तो यह क्लास आपकी तैयारी को और भी मजबूत बनाएगी। तो देरी किस बात की, चलिए इस बेहतरीन क्लास को स्टार्ट करते हैं। और हमेशा मैं एक ही बात कहती हूँ बच्चों कि सफलता पाने का सिर्फ एक ही मंत्र है, एक ही सूत्र है, कड़ी मेहनत और प्लस सही मार्गदर्शन। अगर आपके पास ये दोनों चीजें हैं तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती सफल होने से। तो चलिए बच्चों, आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछा गया है स्तनपान कराने वाली माताओं को सबसे अधिक किस पोषक तत्व की आवश्यकता होती है। तो स्तनपान कराने वाली माताओं को आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन तीनों की सबसे अधिक आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, सभी, ऑल ऑफ दी एबव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, पूछा गया है धात्री माताओं के लिए मतलब कि लैक्टिंग मदर, ठीक है, धात्री माताओं के लिए प्रतिदिन कितनी अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। तो 500 कैलोरी की आवश्यकता होती है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। स्तनपान कराने के दौरान 500 अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है ताकि माँ और शिशु दोनों को पर्याप्त क्या मिल सके, पोषण यानी न्यूट्रिशन मिल सके। क्वेश्चन नंबर 3 है, पूछा गया है स्तनपान के दौरान किस विटामिन की कमी से मां को कमजोरी महसूस हो सकती है। तो किस विटामिन की कमी से, बी12 की कमी से मां को कमजोरी महसूस होने लगती है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। विटामिन डी बी12 की कमी से मां को क्या थकान और कमजोरी महसूस हो सकती है। यह विटामिन दूध के माध्यम से शिशु के लिए आवश्यक होता है, ठीक है, यह दूध के माध्यम से शिशु के लिए भी क्या हो सकता है, आवश्यक हो सकता है। इसलिए बी12 की कमी से माँ को क्या थकान महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, पूछा गया है दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए धात्री माताओं को कौन सा भोजन करना चाहिए। तो दालें और हरी सब्जियां, क्या दालें और हरी सब्जियां खाना चाहिए, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। हरे पत्तेदार सब्जियां, दालें, मेथी और सौंफ दूध उत्पादन को बढ़ाने में क्या करती हैं, मदद करती हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, पूछा गया है स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए सबसे अच्छा पेय कौन सा है। तो स्तनपान कराने वाली महिलाओं के लिए सबसे अच्छा पेय है नारियल पानी, ठीक है, क्या है, नारियल पानी। नारियल पानी शरीर को कैसा रखता है, हाइड्रेट रखता है और दूध उत्पादन में भी क्या करता है, मदद करता है, इसलिए नारियल पानी पीना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 है, पूछा गया है धात्री माताओं के लिए सबसे अच्छा कैल्शियम स्रोत कौन सा है। तो सबसे अच्छा कैल्शियम का सोर्स दूध और पनीर है, ठीक है, क्या, दूध और पनीर है। दूध, पनीर और दही कैल्शियम के अच्छे सोर्स हैं जो हड्डियों को क्या करते हैं, मजबूती मतलब स्ट्रांगनेस प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, पूछा गया है स्तनपान के दौरान सबसे जरूरी खनिज कौन सा है। तो स्तनपान के दौरान सबसे जरूरी खनिज जिंक है, ठीक है, क्या है, जिंक। जिंक इम्यून सिस्टम को क्या करता है, मजबूत करता है, ध्यान रखना ये क्वेश्चन आ सकता है। जिंक क्या करता है, इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है, स्ट्रॉन्ग करता है और शिशु के विकास में भी क्या करता है, मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 8 है, पूछा गया है धात्री माताओं को आयरन की कितनी मात्रा की आवश्यकता होती है। तो धात्री माताओं को 30 mg आयरन की आवश्यकता होती है। स्तनपान के दौरान आयरन की अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है ताकि मां को क्या, एनीमिया से बचाया जा सके। एनीमिया किसे कहते हैं, खून की कमी, ठीक है, से बचाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, पूछा गया है, क्या पूछा गया है, स्तनपान कराने वाली माताओं को कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए। तो स्तनपान कराने वाली माताओं को अधिक मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। अत्यधिक मसालेदार भोजन शिशु के पाचन तंत्र को क्या करेंगे, प्रभावित करेंगे, जिसे हम कहते हैं कि
हमें जो एनस है उसमें क्या लग रही है, मिर्ची लग रही है। ठीक है, इसी कारण जब आप ज्यादा मसालेदार खाना खाते हैं। क्लास अगर अच्छी लगी तो अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। ये अंतिम मौका है बच्चों, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, इस टेस्ट को दीजिए और मुझे बताइए कि आपके कितने क्वेश्चन सही निकल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, पूछा गया है माँ के दूध की गुणवत्ता बनाए रखने के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक है। तो कौन सा विटामिन, विटामिन ए आवश्यक है। विटामिन ए बच्चों की आंखों और इम्यून सिस्टम के विकास में क्या करता है, मदद करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, पूछा गया है धात्री माताओं को कितनी पानी पीना चाहिए। तो जो मदर शिशु को स्तनपान कराती हैं उनके लिए 3 से 4 लीटर तो पानी पीना ही चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, पूछा गया है कौन सा आहार दूध उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है। तो मेथी और जो सौंफ होती है वो दूध उत्पादन को बढ़ाने में मदद करता है। ठीक है, मेथी, सौंफ और सत्तू दूध उत्पादन को बढ़ाते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 13 है, पूछा गया है धात्री माताओं को शराब का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए। मतलब जो माताएं दूध पिलाती हैं उन्हें शराब का सेवन क्यों नहीं करना चाहिए। यह शिशु को नुकसान पहुंचा सकता है। ठीक है, यह क्या कर सकता है, शिशु को नुकसान पहुंचा सकता है। शराब माँ के दूध में चली जाती है जिससे शिशु का जो मानसिक है, मेंटल और जो फिजिकल डेवलपमेंट है वो क्या हो जाता है, प्रभावित हो जाता है। इट मीन्स इफेक्ट पड़ता है उस पर। तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूछा गया है स्तनपान कराने वाली माताओं को चाय और कॉफी का अधिक सेवन क्यों नहीं करना चाहिए। देखिए, स्तनपान कराने वाली माताओं को चाय और कॉफी का सेवन नहीं करना चाहिए। यह क्या करता है, दूध उत्पादन कम कर सकता है, यह शिशु को नींद आने नहीं देता है, यह शरीर को डिहाइड्रेट करता है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर होगा, हो जाएगा उपयुक्त में से सभी, ऑल ऑफ द अबव। देखिए, जो चाय होती है और कॉफी होती है उसमें क्या होता है, कैफीन प्रेजेंट होता है और कैफीन क्या करता है, शरीर में पानी की कमी कर सकता है और शिशु को अनिद्रा की समस्या हो सकती है। मतलब उसको नींद नहीं आएगी और उसकी नींद क्या हो जाएगी, डिस्टरबेंस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 15 है, पूछा गया है कौन सा भोजन स्तनपान कराने वाली माताओं को गैस और अपच से बचाने में मदद करता है। आप कंफ्यूज मत होना, धात्री माता और स्तनपान कराने वाली माता एक ही होती है, मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होना। तो क्या पूछा है, कौन सा भोजन स्तनपान कराने वाली माताओं को गैस और अपच से बचाने में मदद करता है। गैस और अपच मतलब कि इनडाइजेशन। ठीक है, अपच जिसे हम कॉन्स्टिपेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो क्या मदद करता है, तो हरी सब्जियां। क्या, हरी सब्जियां। हरी सब्जियों में क्या होता है, फाइबर होता है और पाचन तंत्र को क्या करता है, स्वस्थ रखता है और उसको मजबूत करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, पूछा गया है दूध उत्पादन बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व कौन सा है। तो दूध उत्पादन को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण पोषक तत्व है प्रोटीन। ठीक है, प्रोटीन दूध उत्पादन को बनाए रखने और माँ के ऊतकों की क्या करता है, मदद करता है। ऊतकों की क्या करता है, मदद करता है और उनकी मरम्मत करता है। ठीक है, मरम्मत करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, पूछा गया है धात्री माताओं को आयरन की आपूर्ति बनाए रखने के लिए क्या करना चाहिए। मतलब कि आयरन की कमी ना हो, उसकी जो जो उसका बैलेंस है वो सही मात्रा में बना रहे, तो इसके लिए क्या खाना चाहिए। तो माता के लिए हरे पत्तेदार सब्जियां खाना चाहिए। हरे पत्तीदार सब्जियों में जैसे पालक, मेथी, बथुआ जैसी सब्जियों में आयरन भरपूर होता है जो क्या करता है, खून की कमी को रोकता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, पूछा गया है स्तनपान कराने वाली माताओं को किस प्रकार के खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए। तो कौन से खाद्य पदार्थों से बचना चाहिए, तो कैफीन युक्त पेय, ठीक है, अत्यधिक तेल और मसाले वाला भोजन, जंक फूड, इन तीनों से बचना चाहिए। इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ज्यादा मसालेदार और कैफीन युक्त भोजन शिशु के पेट को क्या करता है, दर्द कर सकता है, पेट में दर्द हो सकता है इन चीजों से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 है, पूछा गया है
क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए। धात्री माताओं को स्तनपान के दौरान किस प्रकार की दालें खानी चाहिए? कौन सी दाल खानी चाहिए? ठीक है, तो जो स्तनपान कराती हैं, ब्रेस्ट फीडिंग कराती हैं शिशु को, तो उसको चना और मूंग की दाल का सेवन करना चाहिए। ठीक है, उड़द की दाल नहीं, मसूर की भी नहीं, कोई दाल नहीं, ये नहीं, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, चना और मूंग की दाल। चना और मूंग की दाल पचाने में आसान होती है और दूध उत्पादन में क्या करती है? मदद भी करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 है, पूछा गया है बच्चों, स्तनपान के दौरान अधिक पानी पीना क्यों जरूरी है? स्तनपान के दौरान अधिक पानी पीना क्यों जरूरी है? इसके लिए दूध उत्पादन बढ़ाने के लिए, शरीर को हाइड्रेट रखने के लिए, कब्ज से बचाने के लिए, ये तीनों करेक्ट है, इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। पर्याप्त पानी पीने से मां हाइड्रेट रहती है, जिससे दूध उत्पादन की सही मात्रा में होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 है, पूछा गया है, धात्री माताओं को शराब क्यों नहीं पीना चाहिए? देखिए, धात्री माताओं को शराब क्यों नहीं पीना चाहिए? यह दूध उत्पादन को कम कर सकता है, यह शिशु के विकास को प्रभावित कर सकता है, यह माँ की सेहत के लिए हानिकारक है, और ये तीनों सही है, इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। ठीक है, शराब माँ के दूध के माध्यम से शिशु तक पहुंचती है। ठीक है, जैसे देखिए, माँ ने, जैसे ये माँ है, ठीक है, ये माँ है, और ये वो अपने बच्चे को क्या करा रही है? ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है। ठीक है, तो क्या होगा, जैसे ही कुछ माँ खाती है, जस्ट शिशु में जाता है उसके इसके मिल्क के थ्रू, जिससे उसका क्या है? मेंटल, ठीक है, और फिजिकल डेवलपमेंट में क्या होता है? प्रभावित होता है, विकास क्या है? प्रभावित होता है। क्वेश्चन नंबर 22 है, पूछा गया है, कौन सा पोषक तत्व स्तनपान के दौरान सबसे ज्यादा जरूरी होता है? तो कौन सा होता है? कैल्शियम। इनमें से पूछा है ना, तो क्या है इनमें से? कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम क्या करता है? हड्डियों की मजबूती के लिए आवश्यक है। ध्यान रखना, हड्डियों को क्या करता है? स्ट्रॉन्ग करता है। क्वेश्चन नंबर 23 है बच्चों, पूछा गया है, धात्री माताओं को कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए? तो धात्री माताओं को 4 से 6, 6 से 8, 10 से 12, 3 से 14, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 6 से 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। ठीक है, पर्याप्त नींद लेने से माँ का स्वास्थ्य बेहतर रहता है और दूध का उत्पादन भी क्या होता है? सही तरीके से होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, पूछा गया है बच्चों, कौन सा फल धात्री माताओं के लिए सबसे अच्छा माना जाता है? तो धात्री माताओं के लिए कौन सा फल अच्छा माना जाता है? केला, पपीता, सेब, ये सभी अच्छे माने जाते हैं, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑल ऑफ दी एबव। देखिए, केला, पपीता और सेब जैसे फल शरीर को क्या करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं, और क्या करते हैं? पोषण भी प्रदान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, पूछा गया है, धात्री माताओं को कौन सा भोजन दूध उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है? तो कौन सा भोजन दूध उत्पादन बढ़ाने में मदद करता है? तो मेथी और सौंफ, ठीक है, दूध उत्पादन बढ़ाने में क्या करते हैं? मदद करते हैं, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर बच्चों 26 है, 26 है, सॉरी बच्चों 26 है, पूछा गया है, स्तनपान के दौरान धात्री माताओं को कितने अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 25 ग्राम। ठीक है, स्तनपान कराने वाली माताओं को समान से 25 ग्राम अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 27 है, पूछा गया है, क्या पूछा गया है? स्तनपान कराने वाली माताओं को कितनी कैलोरी अतिरिक्त लेनी चाहिए? तो कितनी कैलोरी लेनी चाहिए? 500। ठीक है, अतिरिक्त कैलोरी लेनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 है, पूछा गया है, कौन सा विटामिन शिशु के मस्तिष्क विकास में मदद करता है? मतलब कि जो ब्रेन है, उसके विकास में कौन सा विटामिन मदद करता है? तो बी12। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी12। बी12 मस्तिष्क और तंत्रिका तंत्र के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। मस्तिष्क भी किसके अंदर आता है? तंत्रिका तंत्र। तो मस्तिष्क पूछा जाए तब भी सही है, और तंत्रिका तंत्र पूछा जाए तब भी सही है। ठीक है, कौन सा पदार्थ माँ के दूध में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो कौन सा पदार्थ पाया जाता है? तो माँ के दूध में जो पानी है, वो सबसे अधिक प्रेजेंट होता है, ध्यान रखना। ठीक है, माँ के दूध में कितना? 88%
88% पानी का हिस्सा होता है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 30 है, पूछा गया है बच्चों। क्या पूछा है देखिए, धात्री माताओं को स्तनपान के दौरान कौन सा आहार नहीं लेना चाहिए? तो कौन सा आहार नहीं लेना चाहिए? तो अत्यधिक तेल और मसालेदार भोजन नहीं करना चाहिए। अत्यधिक तेल और मसालेदार भोजन क्या होते हैं? जो बच्चे का डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, पाचन तंत्र होता है, उसको क्या करता है? प्रभावित करता है, बुरा असर डालता है, ध्यान रखना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है, पूछा गया है, स्तनपान कराने वाली महिलाओं को कैल्शियम की कितनी मात्रा लेनी चाहिए? तो कैल्शियम की कितनी मात्रा लेना चाहिए? 1000 mg, ठीक है, 1000 mg कैल्शियम की मात्रा लेनी चाहिए, जो हड्डियों को मजबूत बनाए रखने में क्या करेगी? मदद करेगी। क्वेश्चन नंबर 32 है, पूछा गया है, दूध उत्पादन को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन कौन सा है? तो दूध उत्पादन को बढ़ाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिन B12 है। B12 माँ और शिशु के मस्तिष्क तंत्र के विकास में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, पूछा गया है, स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए कौन सा खनिज सबसे जरूरी होता है? तो कौन सा खनिज होता है इनमें से पूछा है, तो कौन सा खनिज होगा? आयरन, ठीक है, क्या होगा? आयरन। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आयरन की कमी से एनीमिया हो सकता है, जिसमें माँ को थकान महसूस हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 34 है, पूछा गया है, विटामिन डी का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन डी का मुख्य स्रोत है सूरज की रोशनी। सूरज की रोशनी से विटामिन डी का निर्माण होता है, जो हड्डियों के विकास में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, पूछा गया है, धात्री माताओं को आयरन की पूर्ति के लिए किस भोजन का सेवन करना चाहिए? तो आयरन की पूर्ति के लिए किस भोजन का सेवन करना चाहिए? तो ऑप्शन बी, ठीक है, मूंगफली और तिल, ठीक है, मूंगफली और तिल। मूंगफली और तिल आयरन के अच्छे सोर्स होते हैं, जो खून की कमी को रोकते हैं, ठीक है, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 36 से पूछा गया है, माँ के दूध में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला पोषक तत्व कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पानी, ठीक है, कितना होता है? 88% पानी प्रेजेंट होता है। क्वेश्चन नंबर 37 है, पूछा गया है, स्तनपान कराने वाली माताओं को दिन में कितनी बार भोजन करना चाहिए? तो स्तनपान कराने वाली महिलाओं को दिन में कम से कम 4 से 5 बार भोजन करना चाहिए। हल्का और पौष्टिक भोजन लेना, ताकि क्या है, दूध में जो सही से उसका उत्पादन मतलब उसका प्रोडक्शन हो सके। क्वेश्चन नंबर 38 है, पूछा गया है, स्तनपान के दौरान माँ के दूध में कौन सा एंटीबॉडी शिशु को संक्रमण से बचाने में मदद करता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा IgA। क्या हो जाएगा? IgA। IgA एंटीबॉडी शिशु के इम्यून सिस्टम को मजबूत करता है और संक्रमण से क्या करता है? बचाता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, पूछा गया है, क्या पूछा गया है देखिए, माँ के दूध का कौन सा भाग सबसे ज्यादा वसायुक्त होता है? तो कौन सा भाग सबसे अधिक वसायुक्त होता है? तो हिंद मिल्क, ठीक है, कौन सा? हिंद मिल्क। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। हिंद मिल्क में वसा की मात्रा अधिक होती है, जिससे शिशु का वजन बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूछा गया है, स्तनपान के दौरान माँ को सबसे ज्यादा किस प्रकार के तरल पदार्थ लेनी चाहिए? तो किस प्रकार के जो लिक्विड हैं वो लेनी चाहिए? तो ताजे फलों का जूस और नारियल पानी लेना चाहिए। ताजे फलों का जूस और नारियल पानी क्या रखता है? बॉडी को हाइड्रेट रखता है, जिससे कि आपको कभी भी डिहाइड्रेशन नहीं होता है और कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या नहीं होती है, और दूध उत्पादन में भी सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर बच्चों 41 है, पूछा गया है, स्तनपान कराने वाली माताओं को प्रतिदिन कितने गिलास पानी पीना चाहिए? तो आपको प्रतिदिन कम से कम 8 से 10 गिलास तो पानी पीना ही है, ठीक है, जिससे दूध उत्पादन सही हो बना रहता है और शरीर भी हाइड्रेट रहता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, पूछा गया है, वीडियो अच्छी लगे बच्चों तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और ऐसी ही और भी टेस्ट सीरीज पाना चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आप कोई भी वीडियो स्किप ना करें। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर खुद ब खुद समंदर भी आएगा। तू थक कर ना बैठ मेरे दोस्त, मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 42 है, मैं बीच बीच में मोटिवेट करती रहती हूँ बच्चों, क्योंकि आप क्लास के एंड तक बने रहें। क्वेश्चन नंबर 42 है, पूछा गया है, स्तनपान
कराने वाली माताओं को दिन में कितने मिनट तक धूप लेना चाहिए या धूप में रहना चाहिए? तो आपको 10-15 से 20 मिनट तो धूप में रहना ही चाहिए। धूप लेने से विटामिन डी का स्तर बढ़ता है, जो हड्डियों को क्या करता है, मजबूत करता है। खासकर सर्दियों में आपको धूप जरूर लेना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 है, पूछा गया है स्तनपान के दौरान माँ के दूध में सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला घटक कौन सा है? तो सबसे अधिक ऊर्जा देने वाला घटक कौन सा है? तो क्या देता है, सबसे अधिक पूछा है ना, तो बसा, ठीक है। जो फैट होती है वो सबसे अधिक एनर्जी प्रोवाइड करती है। बसा सबसे अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, जो शिशु के मस्तिष्क के विकास में भी सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 44 है, पूछा गया है बच्चों, माँ के दूध में सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? सबसे अधिक पाया जाने वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा लैक्टोज, ठीक है। लैक्टोज दूध में पाया जाने वाला मुख्य कार्बोहाइड्रेट है, जो शिशु के पाचन को सुधारता है, ठीक है। क्या करता है, जो शिशु का जो डाइजेशन है उसको क्या करता है, सुधारता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, पूछा गया है माँ के दूध में कौन सा अमीनो एसिड शिशु के मस्तिष्क के विकास में मदद करता है? तो कौन सा अमीनो एसिड? तो ट्रिप्टोफैन, ठीक है। कौन सा? ट्रिप्टोफैन। ट्रिप्टोफैन सेरोटोनिन का निर्माण करता है, जो मस्तिष्क के विकास में सहायक होता है, ठीक है। सेरोटोनिन क्या करता है, ठीक है। ट्रोफिन क्या करता है, सेरोटोनिन का निर्माण करता है, जो मस्तिष्क के विकास में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 46 है, पूछा गया है स्तनपान कराने वाली माताओं को कितने घंटे की नींद लेनी चाहिए? तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर होगा स्तनपान कराने वाली माताओं को 8 से 9 घंटे की नींद लेनी चाहिए, ठीक है, जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और बच्चे को दूध उत्पादन भी अच्छा होगा। क्वेश्चन नंबर 46 से पूछा गया है स्तनपान कराने वाली महिलाओं को सबसे अधिक किस प्रकार के खाद्य पदार्थों का सेवन करना चाहिए? तो सबसे अधिक स्तनपान कराने वाली महिलाओं को ताजे फल, सब्जियां और दालें और दूध का सेवन करना चाहिए। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। सूखे मेवे अधिक मात्रा में लेना चाहिए, ताकि उन्हें और शिशु को संपूर्ण पोषण मिल सके। क्वेश्चन नंबर 47 है, पूछा गया है स्तनपान कराने वाली माताओं को फोलिक एसिड की कितनी मात्रा लेनी चाहिए? तो स्तनपान कराने वाली माताओं को फोलिक एसिड की 500 माइक्रोग्राम तो लेना ही चाहिए। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। फोलिक एसिड माँ और शिशु के लिए आवश्यक होता है, क्योंकि यह कोशिका निर्माण और मस्तिष्क के क्या करता है, विकास में मदद करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, पूछा गया है स्तनपान कराने वाली माताओं को या महिलाओं को कौन सा पेय सबसे अधिक लाभकारी होता है? तो पेय मतलब लिक्विड, तो ताजे फलों का जूस और नारियल पानी सबसे अधिक फायदेमंद होता है। धात्री माताओं को हाइड्रेट रहने के लिए ताजे फलों का जूस और नारियल पानी अधिक मात्रा में पीना चाहिए, जिससे दूध उत्पादन में भी मदद मिलती है। नंबर 49 है, पूछा गया है स्तनपान कराने वाली माताओं के लिए सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत कौन सा है? तो सबसे अच्छा प्रोटीन का स्रोत सोर्स है, वो है दालें, अंडे और दूध, ठीक है। देखिए अंडे, दालें और दूध उच्च गुणवत्ता वाले प्रोटीन प्रदान करते हैं, जो माँ और शिशु दोनों के लिए आवश्यक होता है। ये रहा आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन। तो बताइए स्तनपान कराने वाली माताओं को सबसे ज्यादा किस प्रकार के वसा का सेवन करना चाहिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओमेगा 3 फैटी एसिड, ठीक है। ओमेगा 3 फैटी एसिड और असंतृप्त वसा, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओमेगा 3 फैटी एसिड जैसे मछली, अलसी के बीज, अखरोट माँ के स्वास्थ्य और शिशु के मस्तिष्क के विकास के लिए बहुत ही फायदेमंद होते हैं। तो उम्मीद करती हूँ बच्चों कि आज की क्लास आप सभी लोगों को पसंद आई होगी। अगर क्लास पसंद आए है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। और ये भी बताएं कमेंट में कि कौन से बच्चे के कितने क्वेश्चन सही निकले हैं। मैं एक ही बात फिर क्लास के जाते जाते कहूंगी कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया कहना चाहे सिर्फ आपके जैसा बच्चों। तो मैं हमेशा फिर एक बात कहूंगी जाते जाते कि सफलता पाने का एक ही मंत्र है, एक ही सूत्र है, कड़ी मेहनत और सही मार्गदर्शन।
अगर आपके पास ये दोनों हैं तो आपको दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है। मैं हमेशा फिर कहूँगी एक बात कि आप लोग सिर्फ किसी के लिए नहीं लेकिन अपने माँ-पापा के लिए ज़रूर कुछ करके दिखाना बच्चों, जिससे कि वो भी आप पर गर्व महसूस करें कि हाँ, मैंने अपनी औलाद के लिए जन्म दिया तो उसने कुछ करके दिखाया। उनके बुढ़ापा का सहारा आपको ही बनना है बच्चों। उनके जो हाथ है ना, वो कब तक काम करेंगे। आप ऐसा कुछ करिए कि आपके माँ-पापा कम से कम 10 साल तो सुकून की ज़िंदगी जिएँ, तो उनकी पूरी ज़िंदगी भी सुकून जैसी लगेगी। धन्यवाद। एक बार फिर से जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम पढ़ते रहिए और अपनी हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखिए। मिलते हैं एक और टेस्ट के साथ, जब तक के लिए पढ़ाई करिए और हमेशा पॉजिटिव सोचिए और सेल्फ मोटिवेट रहिए।